इस क्लास में बात करते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, सपोज कर लो हमको कोई पॉइंट दिया है 3,4। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 3,4 है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो सपोज कर लो कुछ यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट। अगर कोई और पॉइंट दिया है हमको, ये क्या है हमारा 3,4 है। ठीक है, कोई और दूसरा पॉइंट हमको दिया है -1,2 दिया है, तो इसको कहाँ डिनोट करोगे, कहीं यहाँ पे डिनोट करोगे। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो सपोज कर लो ये पॉइंट है आपका -1,2 है। अगर कोई और पॉइंट दिया है तो उसके हिसाब से ना क्या बोलते हैं, साइन के हिसाब से डिनोट कर दोगे। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार आप रियल नंबर्स को एक्स वाई एक्सिस के अंदर डिनोट करते हो, उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक्स वाई जेड के अंदर डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, हमने अब तक तो बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी जनरली लिखा जाता है, जहाँ पे ए क्या होता है रियल पार्ट, बी क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो देखो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी को आप ए कॉमा बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बताया था कि ये दोनों क्या है, बस लिखने का तरीका है। ए प्लस आई बी लिखो या ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखो, तो ये भी क्या डिनोट करता है, ए प्लस आई बी ही डिनोट करता है। ठीक है, तो ए कॉमा बी है, अब इसको तो आप आराम से रिप्रेजेंट कर ही सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे था, आई का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट करने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने बोला कि ए प्लस आई बी है तो उसको ए कॉमा बी से भी डिनोट कर सकते हो। अब आई गायब हो गया, इसमें देखो ए कॉमा बी में आई नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करो, सिंपली सोचो कि वो ए है और बी है। अब ए बी को तो रिप्रेजेंट करना आता ही है। जैसे देखो कोई भी हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया है z इक्वल टू 1+2i दिया है, तो इसको आप क्या सोचना, 1,2 के बराबर सोचना। ठीक है, ये क्या दिया है 1+2i, तो इसको क्या सोचना 1,2 के बराबर। अब 1,2 को तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो। ठीक है, तो देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्स वाई में रिप्रेजेंट करते हो, उस केस में जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोला जाता है रियल एक्सिस। क्या, रियल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, क्या, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हो प्लेन के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, उसके अंदर जो एक्स एक्सिस है उसको बोला जाता है रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और ये जो प्लेन आपने बनाया है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, एक्स वाई के अंदर किसी पॉइंट को डिनोट करते हो तो उसको नॉर्मली बोलते हो एक्स वाई प्लेन। तो जब यहाँ पे कट गया नीचे का ना, एक सेकंड, तब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसको जो आपने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को बनाया है, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला जाता है। ठीक है, तो करते क्या है, आप कुछ इन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1,2 है तो उसको सिंपली क्या करोगे, अब एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो सिंपल सोच लो कि वो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1,2 आ गया। जैसे कोई और पॉइंट लेते हैं हम, z इक्वल टू -1+3 आएगा। ठीक है, तो इसको क्या सोचना, ये लिखा हुआ है -1,3 लिखा हुआ है, यही सोचोगे। अब मैं एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव है तो वो कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि कहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे -1,3 होगा। ठीक है, जैसे कोई और हम नंबर लेते हैं -1,-3i। ठीक है, तो इसको क्या सोचना, -1, -3i, तो एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। जैसे कोई और पॉइंट दिया है 1-3i, तो इसको क्या सोचना, सिंपली 1, -3 सोचना। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मतलब कहीं पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंजुगेट के बारे में। ठीक है, तो कंजुगेट होता क्या है, तो देखो कंजुगेट का मतलब होता है इमेज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका एक्स एक्सिस की अलोंग इमेज, क्या, इमेज क्या कहलाता है, कंजुगेट कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले क्या करते हैं, वही कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं, ये आपका रियल एक्सिस और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। हमको कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज कर लो 3+2i दिया है, z इक्वल टू 3+2i दिया है, हमको बोला कि इसका कंजुगेट निकालो। तो पहले क्या करना, 3+2i को यहाँ पे डिनोट करोगे। ठीक है, सपोज कर लो ओरिजिन से कुछ यहाँ पे आपका 3,2 पॉइंट सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग जो मिरर होगा वो क्या कहलाएगा, इसका कंजुगेट कहलाएगा। ठीक है,
3,2 है, तो सपोज कर लो अब एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह बिहेव कर रही है, मिरर की तरह बिहेव करेगी तो नीचे क्या बनेगी, परछाई बनेगी। तो परछाई कहाँ पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे, जितना ऊपर डिस्टेंस है उतना नीचे डिस्टेंस है। एक्स में सपोज कर लो हमने 3 चला है तो नीचे भी क्या होगा, एक्स में 3 होगा। वाई में हमने ऊपर 2 चला है तो वाई में नीचे 2 चलेंगे। तो देखो पहले क्वाड्रेंट, सॉरी जब हम क्या किए 3,2 का इमेज लिए एक्स एक्सिस कलम, तो हम कहाँ पे आ गए, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई क्या होता है, निगेटिव। तो ये जो नया पॉइंट बनेगा उसका क्वाड्रेंट क्या होगा, 3,-2 होगा। सही बात है, क्लियर हुआ। थोड़ा सा बड़ा छोटा बन गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब क्या, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज क्या कहलाता है, कंजुगेट कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई और हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, z इक्वल टू -3 -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना, डिनोट करना। तो इसको क्या सोचोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, -3, -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो -3, -1 सपोज कर लो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, -3, -1 है। तो अब इसका कंजुगेट निकालना है, तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट की लोकेशन का मिरर देखो, मिरर इमेज देखोगे, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लो, मिरर की तरह मान लो। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, कहीं ऊपर बनेगा, ठीक है। तो सपोज कर लो आपका यहाँ पे, ये सपोज कर लो यहाँ पे था, तो कहीं कुछ, चलो सपोज कर लो यहाँ पे इसका इमेज बना, ठीक है। तो अब इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में हम थे, तो यहाँ पे x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। लेकिन जब इमेज बना तो हम कहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, आपका x तो निगेटिव होता है, लेकिन y क्या होता है, y आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो होगा क्या, बस साइन चेंज हो जाएगा, क्या बन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3,1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बार बार क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके लिए फिगर तो बनाना पड़ेगा, फिगर के बिना कंजुगेट नहीं निकाल सकते। फिर कंजुगेट का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज, ठीक है। तो देखो बार बार फिगर बनाना थोड़ा सा लेंदी भी है और हम करना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बस छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पहले क्लास में भी बताया था, उसी को देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है, z इक्वल टू 5 + 3i, z इक्वल टू 9 - 2i, z इक्वल टू i, z इक्वल टू -i, कुछ भी दिया है, अगर आपको बोले कि इनका कंजुगेट बनाओ, तो सिंपल क्या करना, i को -i से रिप्रेजेंट कर देना, क्या कर देना, सॉरी रिप्रेजेंट नहीं, चेंज कर देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर पूछ ले कि कंजुगेट बताओ, तो जो भी क्वेश्चन दिया है अगर उसके अंदर i का टर्म आ रहा है, तब i को -i से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अगर z इक्वल टू सिर्फ 5 दिया है और इसका कंजुगेट बोले, तो इसका कंजुगेट भी 5 ही होगा, क्योंकि देखो इसमें i का टर्म है ही नहीं। अगर आप क्या करोगे, इसका फिगर भी बनाना चाहोगे, ठीक है। सपोज कर लो ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, जो z इक्वल टू 5 का मतलब कहाँ पे होगा, सपोज कर लो ये 5 है, 5,0 सपोज कर लो, ठीक है। तो x आपका 5 है और y 0 है, तो यहाँ पे होगा। अब इसका क्या करोगे, x एक्सिस के अलोंग इमेज देखोगे तो वो कहाँ पे आएगा, वहीं पे आएगा। जब इसी लाइन की अलोंग ही कोई पॉइंट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, वहीं पे बनेगा। बनेगा या फिर नहीं बनेगा, क्योंकि उसी मिरर के ऊपर ही पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या, हम क्या कर सकते हैं, जहां जब भी आई का टर्म नहीं आएगा उस केस में जो दिया है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई z इक्वल टू 5 का कंजुगेट पूछे तो सिंपली बोल दो कि इसका कंजुगेट नहीं होगा, या होगा भी तो 5 ही होगा, क्योंकि इसमें आई का टर्म नहीं है, ठीक है। जैसे हम देखो इसकी बात करें तो इसका कंजुगेट किसके बराबर होगा, इसमें क्या करो, इसकी आई को -i से डिनोट कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। तो 5 प्लस है 3, आई को क्या करो, -i कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 - 3i हो जाएगा, सही है। इसमें क्या है, 9 -2, आई को क्या करो, -i कर दो, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे i है तो i को क्या कर दो, -i कर दो। यहाँ पे -i है तो इसको क्या करो, माइनस ऑफ -i, मतलब क्या, ये i बन जाएगा। यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब ये 5 ही होगा, ठीक है। मतलब क्या करना है, बार बार फिगर मत बनाना, बस सिंपल जहाँ पे भी आई है उसको -i से चेंज कर देना, ठीक है। जैसे देखो जो आपका कंजुगेट है उसको ऐसे बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कि अगर पूछा जाए z इक्वल टू 5 + 3i का कंजुगेट बताओ, तो जो आप नया नंबर बना रहे हो उसको ऐसे डिनोट करना, ठीक है। z बार इक्वल टू 5 - 3i क्या है, इसका कंजुगेट है, ठीक है। क्या ये बार का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो क्या है, कंजुगेट है, ठीक है। बस इतना ही था थ्योरी। अब क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो इतना हो गया। अगर नोट तो करना है, चलो कर लो, एग्जाम्पल के लिए काम देगा, ठीक है। तो करते हैं क्या, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड,
तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कंजुगेट ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कंजुगेट ऑफ, कंजुगेट ऑफ क्या, 1/i माइनस 1। इसका क्या करना है, तुमको कंजुगेट बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको कोई z इक्वल टू मान लेना। क्या दिया है, सपोज कर लो हमको z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1/i माइनस 1 दिया हुआ है। हमको पूछा क्या है, z बार पूछा है, मतलब इसका कंजुगेट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, z बार निकालेंगे। z बार निकालेंगे तो इसकी i को क्या करेंगे, माइनस i करेंगे। तो सिंपली क्या करो, 1/i को क्या करो, माइनस i करो, और माइनस 1 तो है ही, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 1/-i माइनस 1 मिल जाएगा। ये क्या मिल गया, कंजुगेट मिल गया। इतने पे भी छोड़ सकते हो, या या क्या कर सकते हो, नीचे से माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, -1/i प्लस 1 मिल जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। डिपेंड करता है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो किस फॉर्म में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो जो बार है, तो देखो यहाँ पे हमने z था, z से z बार मतलब कंजुगेट निकाला, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली i को क्या करना, माइनस i कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कंजुगेट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, -2 -1/3i का क्यूब x प्लस आई वाई अपन 27 के बराबर दिया है, जहाँ पे i क्या है, √-1 है। तो और x y क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो हमको y माइनस x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये कंजुगेट का क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, जो पिछले क्लास में हमने 2-3 क्लास में पढ़ा हुआ है, उन्हीं को मिला के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है, पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। हमको दिया क्या है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई अपॉन 27 इज इक्वल टू -2 -1/3i का होल क्यूब दिया है, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब ओपन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे -2 है और -1/3 है। अगर इस फॉर्म में ओपन करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, ठीक है। तो करो क्या, आप इसमें से -1/3 कॉमन कर लो, ठीक है। -1/3 कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ i बन जाएगा, ठीक है। तो देखो -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -6/3, मतलब कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। अब -1/3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, -1/3i बन जाएगा। तो सही है, तो हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, जिससे होगा क्या, -1/3 जो कांस्टेंट है उसका क्यूब आराम से हम कर लेंगे, और यहाँ पे 6 अच्छा नंबर है, उसका क्यूब आराम से कर लेंगे। i भी एक अच्छा ही नंबर मान लो, ठीक है। तो ये किसके बराबर चल रहा है, x प्लस आई वाई अपन 27 के बराबर, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, क्यूब करते हैं। तो ठीक है, पहले कांस्टेंट कांस्टेंट वाला क्यूब कर लो, तो -1/3 का क्यूब करोगे, 3 3 9 3 27, तो -1/27 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, अंदर करते हैं, ठीक है। तो a प्लस b का क्यूब करना है, तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है, ठीक है। तो पहले a क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, 3 जा 6 6 जा 36, और इसमें क्या करना है, फिर 6 मल्टीप्लाई करना, तो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 21, मतलब 216 है, a क्यूब प्लस b क्यूब करना है, तो i का क्यूब, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस 3a², a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब क्या, 36। फिर क्या करना है, b करना है, b का मतलब सिंपली i करना है, तो 36 इंटू 3 मतलब 108 आ गया, 108i, और क्या, प्लस 3a इंटू a का मतलब 6, तो 6 3 जा 18, आई, और क्या, b² मतलब क्या, i² का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है। तो 216 है और -18 तो कितना हो जाएगा, 198, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, -1/27 198, और क्या यहाँ पे i क्यूब है, i क्यूब का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास i² का वैल्यू होता है -1, तो i क्यूब कितने बराबर होगा, i² इंटू आई के बराबर, मतलब क्या हमको मिल जाएगा, -i मिल जाएगा। तो i क्यूब का वैल्यू कितना आया, -i के बराबर। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, -i मिलेगा, और यहाँ से 108 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 107i प्लस 107i हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इतने को रख लेते हैं।
अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है नीचे दिख रहा है ना, हाँ, x प्लस आई वाई अपॉन 27। x क्या है, रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हमको y माइनस एक्स निकालना है। तो देखो ये इक्वल टू ये है, मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऊपर का नोट कर लो, रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो तो अब करते क्या है, बस कंपेयर करके हम y और x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहले x की बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर i क्या है, इंक्लूड नहीं है, मतलब ये क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास x का वैल्यू 27 को काट दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं है, उसको काट के अलग कर दो। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया -198। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -198 बन जाएगा, ये वाला माइनस दिख रहा है ना। ठीक है, अब क्या करो, y की बात करते हैं। तो y को कंपेयर करो, तो i के साथ वाला क्या होता है, y होता है। i यहाँ पे, i वहां पे, मतलब क्या, y का वैल्यू कितना आ गया, -107 आ गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे 107 आ जाएगा। तो y माइनस x निकालना है, तो y कितना है, -107 माइनस x कितना है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली प्लस हो जाएगा, प्लस 198। अब सॉल्व करो, 198 में से 107 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 98। कर लो यार, 198 107 991 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या मिला, y माइनस एक्स का वैल्यू 91 मिल गया। यही हो गया क्या, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इनको नोट करो पहले। नेक्स्ट बात करते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जो क्या होंगे क्वेश्चन में अपने यूज के हिसाब से यूज होते रहेंगे। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज कर लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये तभी इक्वल होंगे जब इनका कंजुगेट इक्वल होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो Z1 आपका कोई दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी दिया है, और Z2 दिया है कुछ C प्लस आई डी दिया है। ठीक है, तो अगर हम इनका कंजुगेट निकालें, Z1 का कंजुगेट किसके बराबर होगा, a माइनस आई बी के बराबर, और Z2 का कंजुगेट किसके बराबर होगा, C माइनस आई डी के बराबर। तो अगर हमको लिखा हुआ दिख रहा है कि Z1 का कंजुगेट किसके बराबर है, Z2 के कंजुगेट के बराबर, तो इसका क्या मतलब होता है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल है, मतलब क्या, A इक्वल टू C है, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, मतलब क्या, माइनस बी इक्वल टू माइनस डी है। तो सिंपली माइनस माइनस कैंसिल, मतलब बी इक्वल टू डी है। यहाँ से मिला, अब यहाँ से मिला हो, अगर हमको दिया है Z1 इक्वल टू Z2, तो इसका क्या मतलब है, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, मतलब क्या, A इक्वल टू C आ गया और B इक्वल टू D आ गया। दोनों जगह से इक्वेशन सेम आया, मतलब क्या, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनका कंजुगेट भी इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडिशन वाला, कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमने Z1 और Z2 को ऐड कर दिया फिर कंजुगेट लिया, वो किसके बराबर है, हम Z1 को अलग से कंजुगेट ले ले, Z2 को अलग से कंजुगेट ले ले, फिर ऐड करें तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, और फिर क्या, सबट्रैक्शन का है, अगर हम Z1 और Z2 को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर कंजुगेट ले, या पहले उन सभी का अलग अलग कंजुगेट लेके फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों का आंसर भी सेम ही आने वाला है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है दो चीज साथ में, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और डिवीजन पे है कंजुगेट, Z1 अपान Z2 का होल कंजुगेट लगा है, तो उसको हम Z1 कंजुगेट अपान Z2 कंजुगेट में तोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या है, Z2 आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी ऊपर नंबर नीचे जीरो, मतलब कुछ इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इनको नोट करो, कुछ और है उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर है, उसका मतलब है कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जो जेड दिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, प्योरली रियल नंबर्स है। ठीक है, जैसे कोई भी हमको जेड इक्वल टू दिया है 6 प्लस 0 आई दिया है। ठीक है, तो इसका क्या करो, कंजुगेट निकालो। ठीक है, तो देखो कंजुगेट निकालो, तो निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 6 प्लस 0 माइनस आई के बराबर, ओवरऑल तो ये जीरो ही होने वाला है, मतलब यहाँ से भी 6 मिलेगा, यहाँ से भी 6 मिलेगा। तो देखो z किसके बराबर आ गया, अपने कंजुगेट के बराबर आ गया। तो मतलब जब भी z इक्वल टू जेड बार दिया है, मतलब उसके अंदर सिर्फ क्या है, प्योर एक रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है, इमेजनरी नंबर इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमको z इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार के जैसा लिखा हुआ दिख रहा है, उसका मतलब होता है z क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 0 प्लस 9 आई दिया है। ठीक है, अब क्या करो, इसका कंजुगेट निकालो, तो z बार निकालोगे वो किसके बराबर होगा, 0 प्लस 9
माइनस आई, मतलब क्या, सिंपली -9i के बराबर है। तो देखो यार, यहाँ से क्या दिख रहा है 9i, यहाँ से क्या दिख रहा है -9i, मतलब Z1 सॉरी Z किसके बराबर है, निगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ Z के बराबर है। मतलब जब भी Z इक्वल टू माइनस ऑफ Z बार लिखा दिखे, मतलब उसमें क्या है, जो Z आपने लिया हुआ है या दिया हुआ है उसके अंदर एक प्योर इमेजनरी नंबर है। जब क्या है, सिर्फ आई वाले टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो वो क्या है, एक प्योर इमेजनरी नंबर है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अगर हमको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया है, ठीक है, तो अगर हम क्या करें, Z और इसका कंजुगेट निकालें और दोनों को ऐड करें तो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो Z इक्वल टू इतना है, कंजुगेट कितना आएगा, Z माइनस आई वाई मिलेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, Z प्लस Z बार करते हैं तो कितना होगा, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x और x 2x मिलेगा प्लस आई वाई माइनस आई वाई 0 हो गया। तो हमको z इक्वल टू जेड बार कितना मिला, 2x के बराबर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, सिंपली x निकालें तो कितना मिलेगा हमको, z प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो इसको x को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, r ऑफ z लिख सकते हो। तो आपका रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट डिवाइड बाय 2 के बराबर आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इतना नोट करो। देखो यार, ये सब क्या होंगे ना, कहीं कहीं जगह पे यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखो यार, हमारे जो बुक है उसमें उतना क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन पेपर में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे देखो, कोई भी बड़ा सा स्टेप सॉल्व करने से अच्छा है हम डायरेक्टली ऐसा अप्लाई कर लेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल सकता है। ठीक है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, फिर अगर हम क्या करें, यही जो हमने z प्लस को नोट करो पहले, यही जो z और z पार को ऐड किया, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तब क्या होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो z और माइनस z बार निकालते हैं, तो इस बार क्या होगा, x कैंसिल हो जाएंगे, मतलब क्या, x ये तो रियल पार्ट 0 हो गया, और क्या माइनस सॉरी, यहाँ से क्या है आई वाई है, और यहाँ से भी क्या है, माइनस माइनस प्लस आई वाई, मतलब क्या, प्लस 2i y है। ठीक है, तो इस बार क्या आया, z माइनस जेड बार 2i y के बराबर आया। ठीक है, और y क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर सिंपली हम y निकालें तो क्या आएगा, z माइनस जेड बार अपान 2i के बराबर, और ये किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर है। तो सिंपली i z किसके बराबर लिख दो, z माइनस जेड बार मतलब उसका कंजुगेट अपान 2i के बराबर लिख दो। ठीक है, इनको नोट करो पहले।